आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ जब ध्यान देंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, आप एक बात यहाँ ध्यान दिए होंगे कि लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसका फंक्शन जो डिग्री होना एक होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी यहाँ से बोलते हैं रियल की बात की जाए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी होना चाहिए, जहाँ ए और बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर में। और ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू में जीरो। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, और जे नॉट इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास क्या कहलाएगा? ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। अब इसी बात को रखते हुए हम लोग, ये तो मेरे पास रियल नंबर में रहेगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा अल्फा जेड प्लस बीटा रहेगा। अल्फा और बीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अल्फा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू में जीरो। अगर जो अल्फा का वैल्यू जीरो हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अल्फा का वैल्यू जीरो नहीं है तो मेरे पास क्या कहलाएगा? ये लीनियर फंक्शन है। अब इसी का लीनियर फंक्शन मेरे पास है। जब मेरे पास ये लीनियर फंक्शन है तो एफ जेड को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू लिख देते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू में अल्फा जेड प्लस बीटा, जहाँ जब डब्ल्यू मेरे पास है वो यू प्लस आई वी का फॉर्मेट में रहेगा, और जेड मेरे पास क्या रहेगा? एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट में रहेगा। ध्यान देंगे यहाँ से। अब मेरे पास ये बताइएगा यहाँ से, ये मेरे पास प्लेन है, मेरे पास 2D प्लेन है। मेरे पास जो बोर्ड है मेरे पास क्या? 2D प्लेन है। जेड ऑलरेडी मेरे पास दो फंक्शन का एक्स वाई का है, और डब्ल्यू मेरे पास ऑलरेडी दो वेरिएबल है यू और वी है। इसको सिंगल प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी इसको इस जो भी मैपिंग मिलेगा इसको सिंगल प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए दो प्लेन चाहिए, एक प्लेन इसके लिए, एक प्लेन इसके लिए। यानी एक से दूसरे पर हम मैप करा सकते हैं, यानी एक फिगर को एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है इस लीनियर फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम देते हैं। यानी एक फिगर को दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ये पेन हुआ, इस पेन को यहाँ से इस पेन पर रख देंगे तो ट्रांसफॉर्म करना होता है, मैंने एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफॉर्म करना है। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टाइप डब्ल्यू इक्वल टू में अल्फा जेड प्लस बीटा, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वेर अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट इज नोन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डब्ल्यू इक्वल टू में अल्फा जेड प्लस बीटा को। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप क्या है, तो हम कंडीशन डाल के देखेंगे कि मेरे पास ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कंडीशन डाल रहे हैं। कंडीशन कैसा डाल रहे हैं इस बात को धीरे धीरे ध्यान देंगे। जब यहां बोला गया बात को कि अगर जब मेरे पास डब्ल्यू इक्वल टू में, यानी एफ जेड ही लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा जेड प्लस बीटा। अगर अल्फा के वैल्यू इसमें 1 ले लेते हैं और बीटा नॉट इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू में 0, यानी एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिल गया? जेड प्लस बीटा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का रियल मीनिंग होता है इसको शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे इस पेन को इस प्लेन पे शिफ्ट किए तो पेन का पेन ही रह गया, न तो इसको साइज चेंज किया, नहीं इसका शेप चेंज किया, केवल एक जगह से दूसरे जगह चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग ये ट्रांसलेशन है। जैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं, ग्रामर पढ़ते होंगे, उसमें बोला गया कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, क्या उसका मीनिंग बदल जाता है? जैसे हम बोलेंगे मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग तो बदला नहीं, केवल एक ही बात हुआ कि आप हिंदी में बोले, एक इंग्लिश में बोल दिए। यानी ट्रांसलेट करने से शेप साइज नहीं चेंज करता, यानी मीनिंग चेंज नहीं करता, केवल एक चीज़ को दूसरे में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। जैसे इंग्लिश से तेलुगु में शिफ्ट कर दीजिए, इंग्लिश से उड़िया में चेंज कर दीजिए, इंग्लिश से
बंगाली में शिफ्ट कर दीजिए, इससे कोई असर नहीं पड़ता, मीनिंग सबका वही रहता है। तो यहाँ ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक फिगर को दूसरे जगह पे आप शिफ्ट कर दीजिए, जिसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। जैसे सर्कल हुआ, सर्कल का सर्कल ही रहेगा, केवल जगह चेंज हो जाएगा उसका। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, न तो उसका साइज पर चेंज होगा, नहीं उसका शेप चेंज होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू में Z प्लस बीटा, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या रख दी इसमें 1 रखे हैं और बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रखे हैं, इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन से बताता है कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे फिगर को बढ़ाता है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं हम लोग एफ ऑफ जेड इक्वल टू में जेड प्लस 2 प्लस आई। आपके पास शेप एक ले लेते हैं, चलिए शेप को क्या करेगा ध्यान देंगे। हम ऐसा शेप एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। शेप क्या ले लेते हैं? यहाँ शेप ध्यान देंगे, शेप पे ये मेरे पास शेप है, छोड़िए ना, जैसा भी चलेगा। चलिए यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ ले लेते हैं आई। ये मेरे पास जेड प्लेन है। इस जेड प्लेन को मुझे डब्ल्यू प्लेन पे मैप कराना है, तो मैप कैसे कराएंगे यह ध्यान देंगे। जब मैप कराने चलेंगे आप सॉल्यूशन में, एफ ऑफ जेड का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? जेड प्लस 2 प्लस आई। तो एफ ऑफ इसको जीरो कहाँ मैप करें? जीरो यहाँ पुट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जीरो देंगे तो मेरे पास 0 प्लस 2 आई, 2 प्लस आई, यानी मेरे पास 2 प्लस आई मिलने वाला है। फिर यहाँ पे हम 2 देंगे, जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मिलना है यहाँ से? एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू मिलेगा 2 प्लस आई, यानी कि 4 प्लस आई। और एफ ऑफ 2 प्लस आई पुट कर देंगे तो मेरे पास मिलेगा 2 प्लस आई और 2 प्लस आई, यानी 4 प्लस 2 आई। और एफ ऑफ आई जैसे पुट करेंगे तो मिलेगा आई प्लस 2 प्लस आई, यानी कि मेरे पास 2 प्लस 2 आई मिला। यानी अब देखेंगे इस जीरो पे कहाँ भेज रहा है? 2 प्लस आई पे भेज रहा है। ये 2 को कहाँ भेज रहा है? 4 प्लस आई पे। ये 2 प्लस आई को कहाँ भेज रहा है? 4 प्लस 2 आई पे। और इस आई को कहाँ भेज रहा है? 2 प्लस 2 आई पे। अब इसका जब फिगर बनाएंगे तो फिगर क्या मेरे पास बनेगा, ध्यान देंगे। यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ y है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 5y, i 2y 3y 4y 1 2 3 4 5, इधर u डैश, इधर v, इधर v डैश। यहाँ मेरे पास क्या था? x, यहाँ मेरे पास x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे मेरे पास था y डैश। देखिए इस फिगर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? एफ ऑफ जेड इक्वल टू में जेड प्लस 2 प्लस आई।
अब यहाँ पे जैसी वैल्यू जीरो पुट तो क्या देगा, जैसे जीरो पुट करने के बाद मेरे पास क्या था 2 प्लस आई देने वाला है, तो 2 प्लस आई क्या मिलेगा 2 और आई ऊपर यानी यहाँ मिलने वाला है। उसके बाद क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2 दिए तो 2 देने पे क्या देगा 4 प्लस आई, तो 4 यहाँ देगा तो आई यहाँ देगा 4 प्लस आई, लिखते चलते ये मिलेगा 2 प्लस आई, यहाँ मिलेगा 4 प्लस आई। जब यहाँ पुट करेंगे आप 2 प्लस आई पुट किए, जैसे 2 प्लस आई के मेरा 4 प्लस 2 आई, तो 4 प्लस 2 आई यहाँ मिलेगा 4 प्लस 2 आई। उसके बाद जब आई पुट किए तो क्या मेरे पास 2 प्लस 2 आई मिला, यानी यहाँ मेरे पास 2 प्लस 2 आई यहाँ मिलेगा 2 प्लस 2, इस फिगर को मिला दिए। देखिए तेरा लेंथ कितना 1 यूनिट है, ये भी लेंथ मेरे पास क्या है 1 यूनिट, ये लेंथ में तेरा 2 यूनिट। देखिए 2 से कितना हो गया 4 हुआ, इधर आई से कितना हुआ 2 आई हुआ, यानी ऊपर कितना बढ़ा है 1 यूनिट, इधर कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट। यहाँ भी देखिए तो इधर कितना है 2 यूनिट, इधर कितना मेरे पास है 1 यूनिट है। यानी इस फिगर को क्या किया हो यहाँ से यहाँ सरका दिया। कैसे सरकाया समझिए एक बात को, देखिए रियल पार्ट कितना 2 यूनिट है, यानी इस फिगर को 2 यूनिट धक्का दिया इधर, देखिए तो 1 यूनिट 2 यूनिट। उसके बाद प्लस आई लगाओ, आई की प्लस लिखा होता, प्लस लिखा तो ऊपर करेगा, उसको 2 यूनिट सरकाया, इसे 1 यूनिट ऊपर कर दिया। देखिए तो 2 यूनिट इधर के 1 यूनिट ऊपर कर दिया। देखिए इसे 1 यूनिट ऊपर होगा, 1 यूनिट ऊपर है और 2 यूनिट इधर किया गया। यानी ट्रांसलेशन डायरेक्ट हम फिगर बता सकते हैं, इस फिगर को क्या करेगा 2 यूनिट उधर धक्का देगा और 1 यूनिट ऊपर कर देगा, यही मेरे पास फिगर है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना या खिसकाना या सरकाना। एक फिगर को दूसरे जगह पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, हमने सरकार है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक बार क्या करते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं, एक बार इसको निगेटिव लेते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। निगेटिव लेगा तो फिगर को इधर खींचेगा और आई इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव तो फिगर को नीचे करेगा। तो पहले हम ले लेते हैं रियल पार्ट को निगेटिव, यानी फिगर को इधर करेगा और आई को पॉजिटिव फिगर को ऊपर करेगा। और एक बार क्या करते हैं हम लोग कि इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव ले लेते हैं, यानी फिगर को राइट करेगा और उसको नीचे करेगा। चलिए दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ से और चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से ध्यान देंगे, एफ ऑफ जेड का वैल्यू मेरे पास है जेड माइनस 2i 2 प्लस आई ले लेते हैं। फिगर सेम ही ले लेते हैं, शेप सेम ले लेते हैं जो फिर भी लिए थे, जस्ट उसी की बात कर लेते हैं हम। मेरे पास फिगर क्या है, ये वाला फिगर है। ये मेरे पास फिगर है, इस फिगर के नाम 0, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 2 प्लस आई, यहाँ लिखते हैं केवल आई, इधर x x डैश y और y डैश। अब देखिए इस फिगर को इस फंक्शन से इसको मैप कराना, ट्रांसलेट करना है, यानी कहाँ जाएगा आपके पास, यानी इस फंक्शन में पुट कीजिए, पुट करने के बाद वैल्यू बताना है। अब यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, मिलने वाला मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू में दिया हुआ है मेरे पास जेड प्लस जेड माइनस 2 प्लस आई है, तो एफ ऑफ 0 पे कहाँ भेजेगा, जैसे 0 देंगे ये कहाँ मेरा 0 माइनस 2 प्लस आई, यानी कि माइनस 2 प्लस आई मिलने वाला है। एफ ऑफ 2 पुट करेंगे, जैसे 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 2 माइनस 2 प्लस आई, यानी मेरे पास केवल आई मिलने वाला है। अब 2 प्लस आई पुट कर दीजिए, एफ ऑफ 2 प्लस आई पुट करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई, यानी मेरे पास 2 आई मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और एफ ऑफ जैसे ही आई पुट करेंगे तो आई प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस आई दे दिए, तो मेरे पास मिला माइनस 2 प्लस 2 आई। अब इस फिगर को देखिए कहाँ से ट्रांसलेट कर रहा हो, समझने की कोशिश करिएगा।
यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेरे पास 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 4, यहाँ i 2i 3i 4i, माइनस i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 4i, यहाँ 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। अभी केवल हम फिगर ड्रॉ करने के लिए लिखे, बाकी इसको मिटा देंगे ताकि मेरा फिगर गंदा ना हो। अब समझेंगे बात को। जैसी इफ जीरो को यहाँ पुट कीजिए, जैसे जीरो को यहाँ पुट करेंगे तो जीरो कहाँ मैप कर रहा है, जीरो को देने पर -2 प्लस आई, तो -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आई कहाँ मेरे पास मिलेगा, ऊपर मिलेगा, यानी पहला मेरे पास मिला यहाँ मिलने वाला है। यहाँ क्या मिलेगा, -2 प्लस आई। आगे बात बढ़ाते हैं। फिर जैसे 2 पुट किए तो मेरे पास क्या मिलेगा, केवल आई मिला। तो जैसे 2 पुट किए तो आई कहाँ मेरे पास मिलेगा, आई मिला यहाँ मिलेगा मेरे पास। उसके बाद क्या मिला मेरे पास, जैसे 2 प्लस आई दिए तो केवल 2i मिला, यानी यहाँ पे मिला मेरे पास। और जैसे आई पुट किए तो -2 प्लस 2i दिए, यानी यहाँ पे मेरे पास मिला। यानी रियल में जो फिगर मेरे पास बना वो कहाँ बना मेरे पास, फिगर यहाँ मिला। इसको मिटा देते हैं कुछ समय के लिए, गंदा दिख रहा है। जैसे पुट के मेरे पास तो ये क्या मिला, पहला -2 प्लस आई यहाँ मिला, फिर पूरे -2 प्लस आई एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, यहाँ मिला आई, यहाँ मिला मेरे पास 2i। यानी इस वाले फिगर को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया, थोड़ा साइज छोटा हो गया, ला भाई यही वाला साइज मेरे पास है, मान के चलेंगे क्योंकि ड्राइंग हम ढंग का नहीं किए। इस फिगर को क्या किया समझिए, कोशिश कीजिएगा। इसको 2 यूनिट इधर सरकाइए, जैसे इसको 2 यूनिट इधर सरकाएंगे, सही माने में देखेंगे, देखिए इस फिगर को हम सरका के दिखा देते कहाँ बनेगा। इस फिगर को इस देखिए 2 यूनिट, जैसे 2 यूनिट सरकाएंगे तो फिगर यहाँ चला आएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। देखिए ओरिजिनली ये फिगर यहाँ मेरे पास था, इस फिगर को क्या करना है, इसको 1 यूनिट 2 यूनिट सरकाएंगे तो कहाँ चला, यहाँ चला। उसके बाद क्या करना है, इसको 1 यूनिट ऊपर करना है, 1 यूनिट ऊपर कर दिया। यानी रियली फिगर आपको यहाँ बनना चाहिए था, 2 यूनिट इधर सरका, 1 यूनिट इधर, देखिए इससे मैच करता होगा। यानी कि 2 यूनिट इधर सरकाना है और 1 यूनिट ऊपर कर देना है, यही मेरे पास फिगर बनता। इसको मिटा देते हैं ऐसे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे बनेगा। एफ ऑफ जेड इक्वल टू में z प्लस 2 माइनस आई, ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। ये मेरे पास फिगर क्या है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर को ट्रांसफॉर्म करके बताना कि फिगर जाएगा कहाँ। हम फिगर ऊपर ही ले लेते हैं। ये मेरे पास फिगर हो गया। चलिए अब सही माने बोले तो हम फिगर को चाहे तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास क्या है, एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये मेरे पास है वाई डैश। अगर जो रियल माने में देखा जाए इस फिगर को हम चाहे तो आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरे पास फिगर है, इस फिगर को हम क्या करेंगे, अभी ये मेरे पास फिगर है। देखिए 2 यूनिट प्लस में है तो इसको 2 यूनिट किधर ले जाएंगे, इधर सरकाएंगे, यहां आ जाता।
और 1 यूनिट नीचे करेंगे, यानी फिगर आपके पास यहाँ मिलेगा। देखिए जब सोल्यूशन करेंगे तो फिगर आपके पास यही मैच करेगा। हम इसका कलर बदल देते हैं, ध्यान देंगे। देखिए ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म करने के बाद आने वाला है। पहले हम सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कोई आया कि नहीं आया। इसको मुझे मैप कराना है, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इस फिगर को मैप कराना है। ये फिगर का यहाँ नाम क्या मेरे पास है, यहाँ पे नाम देते हैं इसका 0, यहाँ मिलेगा 2 + i, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2 + i, यहाँ मिलेगा केवल i। इसको मैप कराएंगे तो फिगर वो मिलेगा। आइए हम लोग शो करते हैं क्वेश्चन कैसे, सॉल्यूशन करने के बाद दिखाते हैं रिजल्ट कैसे आता है। f ऑफ z का वैल्यू मेरे पास क्या है, z + 2 - i। तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, -0 + 2 - i, यानी मिलेगा 2 - i। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 + 2 - i, यानी कि 4 - i। f ऑफ 2 + i का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 + i + 2 - i, यानी मेरे पास केवल 4 मिलेगा। और f ऑफ i का वैल्यू क्या मिलेगा, i + 2 - i, यानी मेरे पास केवल 2 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज को यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे इस लाइन को आप ड्रॉ करने चलेंगे तो फिगर सेम में आपको वही मिलेगा जो अभी ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ देंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यहाँ मेरे पास है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ में i - 2i - 3i। यहाँ क्या मिलेगा, 1, 2, 3 और 4। ये मेरे पास u है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v' है, मेरे पास यहाँ पे u' है। चलिए मैप कराते हैं। मैप कैसे कराते हैं, मैपिंग पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे f ऑफ 0, जैसे इस वैल्यू को यहाँ पुट किए तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 - i। तो 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, i कहाँ मिलेगा, माइनस नीचे मिलेगा, यानी मेरे पास पॉइंट मिला ये वाला। जैसे f ऑफ 2 देंगे तो जैसे 2 देंगे तो मिलेगा 4 - i, तो 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ टाइम यहाँ मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या मेरे पास मिलेगा, 2 देंगे तो क्या मिलेगा, 2 + i देंगे तो 4 मिलेगा, 4 यहाँ मिला, और i देंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी यही बस मेरे पास फिगर बना। देखिए तो ओरिजिनल फिगर कहाँ था, ओरिजिनल फिगर आपके पास यहाँ था ऐसे, इससे कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। यानी जस्ट हम बोले थे कि इसको 2 यूनिट इधर सरका है। देखिए 2 यहीं से स्टार्ट है, 2 के बाद है कहाँ तक गया, 4 तक गया है, 4 तक गया, उसके बाद ये वाला 2 यूनिट मिला। ये मेरे पास फिगर ट्रांसफॉर्म होगा। अब यहाँ बात देखेंगे ध्यान से, इस फिगर को डिलीट मार। देखो दोनों फिगर सेम मेरे पास है, यानी इस वाले फिगर को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ कर दिया। क्या किया, ट्रांसलेट किया, केवल इसको शिफ्ट किया एक जगह से दूसरे जगह। कैसे शिफ्ट किया, देखिए जेड का वैल्यू 2 है, रियल पार्ट 2 है, तो 2 यूनिट इधर सरकाया, और माइनस है तो उसको 1 यूनिट नीचे कर दिया। अगर यहाँ 2i रहता तो 2 यूनिट नीचे करता, 3i रहता तो उसको 3 यूनिट नीचे करता। अब यहाँ ध्यान देंगे, z + -2 + 2i है, ये -2 है, रियल पार्ट -2 यानी कि 2 यूनिट इसको इधर सरकाएगा, और प्लस में तो 1 यूनिट ऊपर कर देगा। अगर यहाँ 2i रहता तो 2 यूनिट ऊपर करता, 3i रहता 3 यूनिट ऊपर करता, और यहाँ पर रहता -4i तो 4 यूनिट उसको नीचे करता। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगला मेरे पास रोटेशन के साथ मिलेंगे और मैग्निफिकेशन के साथ।